रिया पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी शादी रितेश से होती है। रितेश को अपनी नौकरी और कमाई का काफी घमंड होता है। क्या माँ, सारा सारा दिन एक चारपाई पर बैठकर माला पकड़ी रहती हो? जरा बाहर निकलो, दुनिया देखो। अरे बेटा, ये माला का जाप ही तो घर में सुख समृद्धि और शांति के साथ उन्नति लाता है। ओह क्या माँ, तुम भी। अगर ऐसा ही है तो लाओ, मैं भी अपनी लाखों की नौकरी छोड़कर माला ही जपने लगता हूँ। तभी वहां रिया आ जाती है। लो, ये भी आ गई। मैडम, आपके तो मजे हैं। पति को सुबह खाना बनाकर विदा कर दिया, बस फिर तो सारा दिन लेट कर टीवी देखो आराम से। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं तो सारा दिन। रितेश बीच में ही बात काट देता है। हाँ हाँ, सारी शॉपिंग और बाहर की चाट पकौड़ी तो भूल ही गया मैं। आराम है भाई तुम लोगों के। रिया सास की तरफ देखती है। सास उसे चुप रहने को बोलकर माला जपने लगती है। शाम को रितेश ऑफिस से वापस आता है कि सामने उसे रोहन यानी कि उसका बेटा दिखता है, जो बैट लेकर घर में घुसा ही होता है कि खेलो खेलो, खूब क्रिकेट खेलो। पढ़ाई तो ना तुम करते हो, ना ही तुम्हारी माँ को चिंता है। पता है ना, पापा के पास पैसे हैं, कट जाएगी जिंदगी। लेकिन नहीं बेटा, नहीं, पापा की मेहनत भी देखो। पर पापा, मैं तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही गया था, माँ ने खुद भेजा था। अरे सारा दिन टीवी मोबाइल में लगा रहता है, तो मैंने ही कहा था बहू से कि इसे थोड़ा बाहर भी निकालो। अरे वाह जी वाह, सही है। पता नहीं तुम सबको कब अकल आएगी। मुझे देखो, मुझे कितनी मेहनत करता हूँ मैं। सारा सारा दिन ऑफिस का काम, ऐसे नहीं इतने प्रमोशन मिल रहे हैं मुझे। हाँ, सभी घर वाले रितेश के ताने और हर वक्त खुद की तारीफ से दुखी हो जाते हैं। एक दिन, अरे बहू, एक बात बता, तूने भी तो वही पढ़ाई की है ना जो रितेश ने की है? हाँ माँ जी, लेकिन क्यों? अरे तो तू क्यों नहीं नौकरी करती है? कुछ दिन रितेश को घर पर बिठा, उसे भी तो समझ आए कि घर में जो रहता है वो खाली नहीं रहता। रिया को सास का आइडिया काफी अच्छा लगता है। अगली सुबह, अरे यार, रोज रोज पराठा सब्जी, कभी कुछ और भी तो बना लिया करो नाश्ते में। कौन सा बाहर जाकर कमाई करनी है, घर पर ही तो रहना है। तभी रिया किचन से बाहर निकलती है। हर बार आप हम सबको ताने देते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि घर में जो रहता है वो कोई काम ही नहीं करता, सिर्फ आराम करता है। अरे वाह जी वाह, एक दिन मेरी जिंदगी जीनी पड़े ना, तब समझोगी कि कितना बड़ा काम करता हूँ मैं तुम लोगों के लिए। ठीक है, फिर कल से नौकरी मैं जाऊंगी और आप घर देख लीजिएगा। खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रही हो। जाओ जाओ, 2 दिन में दिमाग ठिकाने आ जाएगा। अगले दिन से रिया सुबह ऑफिस के लिए तैयार होती है। अरे रितेश, नाश्ता कहाँ है? ओ यार, क्या है आंख खुलते ही किचन। यार थोड़ा रिलैक्स तो हो जाऊं। अरे तुम्हारे रिलैक्स होने के चक्कर में मेरा टाइम निकल जाएगा। क्या ऑफिस भूख ही जाऊं? रितेश भागकर किचन में जाता है और काम देखकर चकरा जाता है। ये लो, आज दूध और कॉर्नफ्लेक्स खा लो, खाना बाहर से खा लेना। अरे कभी मैंने आपको ऐसे ऑफिस भेजा है? खैर, आपको तो पराठा सब्जी भी कम लगती थी। ये बोलकर रिया ऑफिस के लिए निकल जाती है। पापा पापा, जल्दी से टिफिन पैक कर दो, और मेरे सॉक्स कहाँ है? अरे यार, एक बात बताओ, या तो मैं किचन में नाश्ता बनाऊं या सॉक्स देखूं। एक काम तुम तो कर लो। पर माँ तो दोनों काम करती थी। अरे इतने साल में पहली बार ऐसा हुआ है कि चाय के लिए मुझे बोलना पड़ रहा है। चाय कहाँ है? मारू को, पहले मैं रोहन को स्कूल भेज दूं, फिर चाय बनाता हूँ। पर बहू तो चाय के साथ रोहन को स्कूल भी भेज लेती थी।
अरे क्यों झूठ बोल रही हो माँ, ऐसा कोई नहीं कर सकता। तभी डोरबेल बजती है। लो, काम वाली बाई भी आ गई। रितेश, घर का झाड़ पोछ कर दे। रितेश सर पकड़कर बैठ जाता है। अरे माँ, एक एक करके बोलो ना। पापा, सॉक्स नहीं मिल रहे। अरे बेटा, चाय तो दे दे। मैं झाड़ू लगा लूं क्या? बाद में मत बोलना कि घर गंदा ही पड़ा है। मैडम तो अब तक ऊपर की पूरी सफाई कर लेती थी। अरे यार बस करो, सब मिलकर मुझे पागल कर दोगे। इस वक्त तो मैं आराम से ऑफिस की चेयर में बैठकर चाय पी रहा होता। शाम को रिया घर आती है। रितेश, प्लीज जल्दी से गर्मा गर्म चाय बना दो और कमरे में ही दे देना। लेकिन ये क्या? जैसे ही रिया रितेश की तरफ देखती है, हैरान सी रह जाती है। अरे रितेश, ये क्या हो गया तुम्हें? रितेश बेचारा बेहाल सा खड़ा था। अरे कुछ भी तो नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। रिया समझ जाती है कि रितेश नहीं मान रहा है कि वो एक दिन घर पर रहकर परेशान हो गया है। रितेश रिया के लिए चाय लाता है। रितेश, ये बेडशीट चेंज क्यों नहीं की? कितनी गंदी है। कपड़े नहीं धोए क्या आज? अरे ओ नो, वो भी करना पड़ता है क्या यार? हाँ, तुम्हें तो खुद गंदी बेडशीट पसंद नहीं। याद है ना कैसे चिल्लाते थे तुम कि मैं घर पर करती ही क्या हूँ? अरे नहीं यार, आराम ही था सारा दिन तो। वैसे तुम बताओ, आज तुम्हें तो समझ में आ गया होगा कि कैसे मैं सारा सारा दिन मेहनत करता हूँ। बिल्कुल, मैं मानती हूँ इस बात को कि आप बहुत मेहनत करते हैं। ऑफिस का काम, आने जाने की परेशानी, सारा दिन कुर्सी में बैठना, फिर जाकर कहीं पैसे आते हैं घर में। मैं आपके काम की पूरी इज्जत करती हूँ। समझती हूँ कि आज तो आपको घर में बहुत आराम मिला होगा। हाँ हाँ, और काम ही क्या है, बस आराम ही आराम था। ठीक है ना, फिर कल से बाहर का काम मेरा और घर आप देखेंगे। जैसे तैसे रितेश की रात कटती है, लेकिन अगली सुबह अरे रितेश कहाँ है? वो बाहर आती है तो देखती है कि रितेश ऑफिस के लिए तैयार हो रहा है। अरे बेटा, तैयार कहाँ के लिए हो रहा है? बहू ऑफिस जा तो रही है। मुझे माफ कर दो, मेरी बहुत बड़ी गलतफहमी थी कि घर में कोई काम नहीं होता। मैं तो एक दिन में ही परेशान हो गया।